स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गाइडर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर जो कि चित्रकला का है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास 10th में जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश मैथ के पीछे अपनी चित्रकला के जो है कि क्वेश्चन नहीं तैयार करते हैं। तो आप लोग अलर्ट हो जाइए, आप लोगों से ऐसी गलती ना हो, क्योंकि इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे कला के। ठीक, इसलिए आप लोगों को चित्रकला के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी क्या करना होगा, साथ साथ पूरे साल भर में तैयार करके चलना होगा कि बोर्ड एग्जाम आते थे आपको 20 क्वेश्चन जो है चित्रकला के वह कंप्लीटली तैयार हो जाएं। तो चलिए देख लेते हैं, अपना 2023 का मॉडल पेपर है ये, जैसा कि आप लोगों को सामने दिख रहा होगा। यह मॉडल पेपर चित्रकला का है, 2023 का है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कई बार बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ कि जो पिछले वर्षों के प्रश्न होते हैं वह नेक्स्ट यूपी बोर्ड में आने में बहुत ही चांसेस बढ़ जाते हैं। इस प्रकार अगर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो इन क्वेश्चनों के आने के चांसेस काफ़ी यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में बढ़ जाएंगे। जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ, चित्रकला को भी आपके 20 क्वेश्चन जो है उसको तैयार करने हैं अपने यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। ऐसा नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के पीछे पूरा साल ही बर्बाद कर दें। ठीक, आप लोग को कुछ नहीं, कला बनाने नहीं सीखना है तो कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव तो आप लोग को कंफर्म कर लेने हैं। साल भर में आपको 20 ऑब्जेक्टिव तो कम से कम तैयार ही कर लेने हैं, और वो 20 ऑब्जेक्टिव मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा कराते रहूँगा। आप लोग इसलिए हमारे चैनल पर नए हो तो जुड़ जाओ, इसी तरह की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश के सभी क्वेश्चन यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के छात्रों के लिए जो कि क्लास 10 में है, उन लोगों के लिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराते रहूँगा। तो चलिए इसी क्रम में कला के पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है हम लोग का, पहले प्रश्न से बढ़ने के पहले हम लोग यहाँ पर कुछ निर्देश देख लेते हैं। यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है तो आप लोग कुछ 15 मिनट का पढ़ लेंगे। आप लोगों को सबको ये बेसिकली मालूम होना चाहिए। तो आप लोग को ये मालूम होना चाहिए जो आपका पेपर होगा वह खंडों में विभाजित होगा। पहला खंड क होगा जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न एक एक नंबर के होंगे, टोटल 20 नंबर के होंगे। ओके, क्लियर है इतना। और जो हम लोग का दूसरा खंड होगा वो उसमें बनाने वाला होगा, तो उसमें भी दो खंड होगा। एक तो ख होगा, इसमें दो ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई एक बनाना होगा। फिर ग होगा, उसमें दो ऑप्शन रहेगा, दोनों बनाना होगा, दोनों अनिवार्य होगा। ठीक, पेपर का मॉडल समझ में आ गया कैसे कुछ क्या क्या रहने वाला है। तो देख लेते हैं अपना पहला प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव है, खंड क का है। ठीक, तो पहला प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से होते हैं। प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कहने का मतलब ये है, मुख्य रूप से हमारे 3 रंग उपस्थित होते हैं, ये तो सबको मालूम होता है। मुख्य रंग कितने होते हैं, तो 3 रंग होते हैं। एक होता है हमारा रेड, लाल, पीला और नीला, यानी कि RYB, यानी कि रेड येलो एंड ब्लू। तो पहला ऑप्शन है लाल नीला और पीला, दूसरा ऑप्शन है हरा आसमानी और पीला, तीसरा ऑप्शन हम लोग का काला सफ़ेद और भूरा, और डी ऑप्शन हम लोग का नारंगी धानी और आसमानी। तो मैंने आपको बताया क्या, रेड येलो ब्लू, यानी कि लाल पीला नीला, यानी कि यहाँ पर और ए ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ है लाल नीला पीला, यानी कि मुख्य और प्राथमिक रंग कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन लाल नीला पीला हम लोग का प्राथमिक रंग या फिर मुख्य रंग है। ठीक, आप लोग जरूर याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडल पेपर। बी सेकंड क्वेश्चन है हम लोग का, गर्म रंग कौन से हैं। ठीक, हम लोग को बताना है कौन से रंग को देखने पर हम लोग को गर्म जैसा फील होता है। ठीक, तो लाल रंग को देखने पर, या फिर नीले रंग को, या फिर हरे रंग को, या फिर धानी रंग को। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप लोग लाल रंग को देखेंगे तो आप लोग को थोड़ा गर्म, मतलब गर्म तरह का महसूस होता है। ठीक है, ठीक, इस प्रकार ये हम लोग का गर्म रंग में आता है। और जो हमारा हरा होता है यह शीतल, इसको अगर आप लोग हरे को देखेंगे तो आप लोग को थोड़ा शीतल, मतलब कंफर्टेबल फील होता है। ठीक, इस प्रकार हम लोग का जो ए ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, क्योंकि गर्म रंग लाल रंग होता है, आप लोग याद रखना। देख लेते हैं अपना थर्ड नंबर का क्वेश्चन, मुख्य रंग कितने होते हैं। तो मैं अभी पहले क्वेश्चन में बताया आप लोगों को, तो 3 होते हैं, आप लोग जरूर से याद रखना। देखो कितने बार पूछा गया, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के कई बार पूछ रहा है एक ही पेपर में। ये बहुत ही बड़ी बात है, एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन मिले जुले, आप लोग को बहुत ही फायदे हो जाएंगे अगर ऐसे पेपर आप लोग में आ जाए तो। ठीक, तो मुख्य रंग कितने होंगे आप लोग के, तो 3 हो जाएंगे। कौन से, रेड येलो एंड ब्लू, आप लोग याद रखना जरूर से। देख लेते हैं अपना फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन से हैं। द्वितीय रंग मतलब मैं आपको बता दूं, मुख्य रंग कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, RYB, यानी कि रेड येलो ब्लू। इन रंगों के सम्मेलन से, इन रंगों के मिलाव से बनने वाले जो रंग होंगे उनको हम लोग द्वितीयक रंग कहते हैं। ठीक, जैसे मान लो लाल से और ब्लू से बनेगा जो, उसको द्वितीय रंग बोलेंगे, येलो से और ब्लू से जो बनेगा उसको द्वितीय रंग बोलेंगे। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग, आशा करता हूँ कि द्वितीय रंग क्या होता है। तो इसके आधार पर हम लोग देंगे, तो लाल होता है, हम पहला ऑप्शन हमको लाल है, नारंगी है, पीला है, नीला है। तो हमको बताना है इसमें से कौन सा रंग मुख्य रंग के मिलाव से बना हुआ है। ठीक, तो लाल तो हम लोग का एक मुख्य रंग होता है, तो ये नहीं होगा, ये तो खुद ही मुख्य है, ये मिलाव से किसी के नहीं बनता है, ये खुद ही एक रंग है।
पीला भी हम लोग का मुख्य रंग है, नीला भी मुख्य रंग है, नारंगी। अगर हम लोग लाल और पीले को मिला देंगे, ठीक, अगर लाल यानी कि रेड और येलो को मिला देंगे तो हम लोग का कौन सा रंग बनेगा, तो हम लोग का नारंगी बनता है। इस प्रकार जो हम लोग का बी ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, पांचवा हम लोग का क्वेश्चन है कि तटस्थ रंग युग्म कौन सा है। हम लोग को बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा युग्म तटस्थ रंग का है। तो पहला ऑप्शन है काला और सफ़ेद, या फिर पीला और नारंगी, सी हम लोगों का नीला और लाल, और डी है हम लोग का लाल, हरा और पीला। तो आप लोग याद रखना है इसको, जो तटस्थ रंग है इसमें काला और सफ़ेद जो होता है हम लोग का तटस्थ रंग होता है। ठीक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां है हम लोग का ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। तो ओस्टवाल्ड में बता दूं आप लोग को कुछ इस तरीके का ओस्टवाल्ड दिखाई देता है हम लोग का। ठीक, ओस्टवाल्ड कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसमें ऐसे चक्र लगे होते हैं, ठीक, ऐसे कॉलम बन जाएंगे। तो कितने हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट, यानी कि ओस्ट वर्ल्ड यानी कि 8 वर्ल्ड। ठीक, 8 वर्ल्ड हो गए हम लोग के। इसमें कितने रंग होते हैं, तो पहला रंग होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। अर्थात ओस्ट वर्ल्ड में कुल हमारे कितने रंग हो जाएंगे, तो 8 रंग हो जाएंगे। ठीक, तो पहला ऑप्शन है 8 है, तो पहला सही हो जाएगा। बी सातवां गलत हो जाएगा, सी छठवां नहीं होगा, डी होगा 5 नहीं होगा। ठीक है, ओस्ट वर्ल्ड में कितने चक्र होंगे होते हैं, पहले आप लोग इससे अंदाजा लगाएंगे। ओस्ट वर्ल्ड में 8 चक्र होते हैं, तो रंग कितने होंगे, 8 होंगे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां है हम लोग का, सातवां पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी रंग है। हम लोग को बताना है कौन से रंग के आर पार हम लोग देख सकते हैं। तो वाटर कलर, या फिर तैल रंग, या फिर पोस्टर कलर, या फिर पेस्टल कलर। ठीक, पोस्टर और पेस्टल में काफ़ी ही अंतर है, आप लोग इसमें मतभेद मत होइएगा। ठीक, तो बी ऑप्शन जो होगा हम लोग का सही होगा। तैल रंग के आर पार हम लोग देख सकते हैं, अर्थात यह पारदर्शी रंग होगा। ठीक, 8 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे। सफ़ेद का विरोधी रंग, यानी कि सफ़ेद का उल्टा रंग कौन सा होता है। तो सफ़ेद है यानी कि इसका उल्टा रंग मतलब इसका विरोधी रंग तो काला हो जाएगा। ठीक, इसका विलोम कर देंगे हम लोग वहीं पर। ठीक, तो सफ़ेद रंग का विरोधी रंग लाल है, काला है, नीला है, पीला है। तो बी ऑप्शन जो होगा हम लोग का राइट हो जाएगा। सफ़ेद का विरोधी रंग काला हो जाएगा। ठीक, विरोध कर रहा है, सफ़ेद है और काला उसके सामने लगा देंगे तो उसका विरोधी तो करेगा। 9 नंबर का क्वेश्चन है हम लोग का, लाल में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। अभी मैं ऊपर बताया आप लोग को, लाल में अगर हम लोग पीला मिला देंगे कि रेड में येलो मिला देंगे तो कौन सा बनेगा, नारंगी बनेगा। जरूर याद रखना। देख रहे हैं आप लोग कितने क्वेश्चन एक ही बार रिपीट हो रहे हैं, 2-2 3-3 बार रिपीट हो रहे हैं एक ही क्वेश्चन घुमा फिरा के। इसीलिए हम लोग को कला का भी बहुत ही ज़रूरी है तैयार करना। ठीक, तो कौन सा रंग बनेगा लाल और पीले से, तो नारंगी बनेगा। ऑप्शन मिला लेते हैं हम लोग अपना। तो पहला है नारंगी, देखो पहला ही सही हो गया। ठीक, बी हम लोग का भूरा तो गलत होगा, सी हम लोग का धानी ये भी गलत, आसमानी तो ये भी गलत। ठीक है, इस प्रकार जो हम लोग का ए ऑप्शन जो होगा लाल और पीले के सम्मिलन से कौन सा रंग बनेगा, तो नारंगी रंग बनेगा। देख लेते हैं अपना 10th नंबर का क्वेश्चन। तो 10th नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रंग शीतल है। अभी मैं ऊपर बताया हूँ, तो हम लोग को देखना है पहले कौन से रंग को देखने पर हम लोग को शीतल अर्थात ठंड यानी कि कंफर्टेबल महसूस होता है। तो लाल तो हम लोग का एक गर्म रंग है, कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा, तो लाल तो पहले ही हटा दो। आप लोग ऐसा ऑप्शन चेक कर सकते हैं। हरा को हम लोग देखेंगे अगर, तो वह कंफर्टेबल फील कराता है, यानी कि शीतल रंग यह आएगा। ठीक, यह शीतल रंग के श्रेणी में आएगा। इस प्रकार जो हम लोगों का सी ऑप्शन है वह हरा ही दिया है। इस प्रकार सी ऑप्शन जो होगा हम लोग का राइट हो जाएगा। लाल तो हम लोग का गर्म होता है, लाल गलत हो जाएगा। नारंगी तो सम्मेलन से बनता है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। डी हम लोग का पीला है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पीले में आप लोग को थोड़ा मतभेद होगा, तो पीला मत करिएगा कि पीला भी एक शीतल रंग है, तो नहीं, तो आप लोग याद रखेंगे। इसीलिए मैं याद रखने के लिए आप लोग को ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक, इसलिए आप लोग याद रखेंगे कि जो शीतल रंग होता है वह हरा रंग होता है। ठीक, आप लोग इसको याद जरूर रखेंगे। 11वां क्वेश्चन है हम लोगों का, द्वितीयक रंग कितने होते हैं। तो द्वितीयक रंग मैं बता दूं आप लोगों को, इसको जरूर याद रखना। यह यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में आने के बहुत चांसेस हैं। तो पहले आप लोग ऑप्शन में ला लेते हैं। ये है हम लोग का 6 है, या फिर 2 है, या फिर 8 है, या फिर 3 है। तो मैं आपको बता दूं जो हम लोग को द्वितीयक रंग होते हैं वह 3 होते हैं। याद रखेंगे आप लोग कौन से रंग, द्वितीयक रंग। ठीक, तो हम लोग का डी ऑप्शन है हम लोग का 3 दिया हुआ है, तो 3 को आप लोग टिक कर देंगे। ठीक, द्वितीयक रंग कितने होंगे, तो 3 हो जाएंगे। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो पीले रंग का विरोधी नीला दिया है, या फिर हरा दिया है, या फिर सफ़ेद दिया है, या फिर धानी दिया है। तो पीले रंग का जो विरोधी रंग होता है वो हमारा नीला होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन दिया है, कला शब्द निम्न में से किस भाषा का है। हम लोग को बताना है जो हम लोग का कला शब्द हम लोग बोलते हैं, यूज़ करते हैं, वो किस भाषा से है। हिंदी से है, या फिर संस्कृत से है, या फिर उर्दू से है, या फिर अंग्रेजी से है। तो आप लोग बहुत ही बच्चे हिंदी मारेंगे, परंतु यह हिंदी का नहीं है। आप लोग याद रखना, यह भाषा जो कला है वह संस्कृत से ली गई है। ठीक, कला जो है संस्कृत भाषा है, अर्थात बी ऑप्शन जो होगा वह हम लोग का सही हो जाएगा।
अब देख लेंगे अपना 14वें नंबर का क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किस पेंसिल से खींची गई रेखा या फिर लाइन हल्की होती है? तो मैं आपको बता दूं, जितनी ही यानी कि अगर एच का क्रम है, जितनी ही एच अधिक होगा यानी कि एच, 2H, 3H, उतनी ही जो हमारी यह बढ़ता हुआ क्रम है, जितनी ही एच का मान बढ़ेगा, यहाँ पर 1H है तो ये सबसे कम होगा, 2H है तो ये उससे कम होगा, उससे अधिक होगा, फिर 3H है ये उससे अधिक होगा, इस प्रकार बढ़ते बढ़ते अनंत तक जाएगा, जहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो सबसे हल्की पूछी है तो 2H, तो ये तो बीच में है, यानी कि इससे भी कम 1H भी है, यानी कि 1H देख लेंगे। 2B ये सबसे गाढ़ी होगी, और हम लोग का सी दिया है HB, तो ये भी गाढ़ी होगी। तो यानी कि हमको देखना है एच का क्रम सबसे कम किस में है, एच का मान सबसे कम किस में है, तो यह 1H है। ठीक, यहाँ पर 2H है, यानी कि 2H में और H में कौन सा बड़ा होगा, H, यानी कि इससे ज़्यादा गाढ़ी रंग मतलब रेखा खींची जाएगी। तो ये नहीं होगा, हम लोग को बताना है हल्की, यानी कि जो H है सबसे कम है, यानी कि इससे सबसे हल्की रेखा खींची जाएगी, यानी कि जो हम लोग का डी ऑप्शन होगा वह H दिया हुआ है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि एच से हम लोग की जो पेंसिल की रेखा होगी वह काफ़ी हल्की खींची जाएगी। 15वें नंबर का क्वेश्चन, कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयोग किया जाता है? जो हम लोग की कमरे की छत होती है जिस पर लिंटर लगाया जाता है, ठीक, उस पर कौन सा आलेखन मतलब बनाया जाता है? ए ऑप्शन है कोने का आलेखन, बी ऑप्शन है केंद्रीय आलेखन, सी ऑप्शन है किनारों का आलेखन, है फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अक्सर आप लोग देखे होंगे जब आप लोग घरों में जाते हैं किसी के, तो जो हम लोग की छत होती है उसके ऊपर अक्सर केंद्रीय आलेखन, वृत्ताकार कोई आलेखन दे दिया जाता है, इसी प्रकार ऐसे बना देंगे लोग, सबके अपने 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 ऊपर डिजाइन बना देते हैं लोग, इस प्रकार वृत्ताकार आलेखन अक्सर देखने को मिलता है। इस प्रकार जो हम लोग का बी ऑप्शन जो होगा वह सही होगा, यानी कि केंद्रीय आलेखन एकदम मध्य में बनाते हैं। ठीक, केंद्रीय आलेखन होगा। ठीक, बी ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। 16वें नंबर का क्वेश्चन है हम लोग का, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो आप लोग इंद्रधनुष देखे होंगे, जब बारिश होती है तो ऐसे निकलता है, ऐसे ऐसे इस प्रकार वह 7 रंग होते हैं, इसमें रंग होते हैं, इस प्रकार इसमें 7 रंग होते हैं। ठीक, तो आप लोग याद रखेंगे इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग उपस्थित होते हैं। पहला ऑप्शन है 8, गलत होगा, बी ऑप्शन है 7, सही हो जाएगा, सी ऑप्शन है 6, तो ये भी गलत, डी ऑप्शन है 5, ये भी गलत। इंद्रधनुष में हम लोग के टोटल कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। ठीक, कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लेते हैं अपना 17वें नंबर का क्वेश्चन, फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो पहला ऑप्शन है वृत्ताकार, बी ऑप्शन है त्रिभुजाकार, या फिर सी ऑप्शन है आयताकार, या फिर डी ऑप्शन होगा षटभुजाकार। तो अक्सर आप लोग देखे होंगे जो फर्श होता है उसमें अक्सर वृत्ताकार आलेखन बनाया जाता है, इस प्रकार जो हम लोग 17वें का ए ऑप्शन जो होगा राइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं अपना 18वें नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कपड़े पर रंगाई पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयोग होता है? तो पहला ऑप्शन है हम लोग का एक्रिलिक, या फिर बी ऑप्शन है पोस्टर कलर, या फिर वाटर कलर, या फिर तैल रंग। तो मैं आपको बता दूं, कपड़े पर जो हम लोग का डिजाइन बनती है या फिर कुछ भी रंग लगाया जाता है, पुताई की जाती है, उसमें पोस्टर कलर उपयोग होता है। ठीक, इस प्रकार जो हम लोग का डी ऑप्शन जो होगा वह राइट हो जाएगा। कपड़े पर रंगाई हेतु कौन सा रंग? तो पोस्टर कलर उपयुक्त किया जाता है। देख लेते हैं अपना 19वें नंबर का क्वेश्चन, स्लेटी रंग किन रंगों से मिश्रण से बनता है? स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है, हमको ये बताना है। तो ऑप्शन दिया है काला और सफ़ेद से बनता है, या फिर नीला और सफ़ेद से, या फिर पीला और सफ़ेद से, या फिर भूरा और सफ़ेद से। तो आप लोग स्लेटी रंग देखे होंगे, उसमें थोड़ा काला और सफ़ेद का मतलब पीच कलर जैसा थोड़ा कुछ रहता है। इस प्रकार अगर आप लोग काले रंग और सफ़ेद रंग को मिलाएंगे तो वह स्लेटी रंग बनेगा। ठीक, इस प्रकार जो हम लोग का ए ऑप्शन होगा वह सही होगा। स्लेटी रंग किससे बनता है? तो काले और सफ़ेद रंग के मिश्रण से बनता है हमारा स्लेटी रंग। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं अपना 20वें नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा है निम्न में से किस पेंसिल से खींची गई रेखा अधिक गहरी होती है? तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह एच का क्रम होता है, एच का, उसी तरह बी का भी क्रम होता है, यानी कि 1B सबसे कम होगी, 2B की जो रेखा होगी वह अधिक गाढ़ी होगी, 3B की जो रेखा होगी वह अधिक गाढ़ी होगी, इस प्रकार 4B की जो रेखा होगी वह सबसे गाढ़ी होगी। ऐसे करते करते अंत तक जाते रहेगा ये। ठीक, पहला ऑप्शन है 2B, ये भी गाढ़ा होगा लेकिन उतना गाढ़ा नहीं होगा, तो पहले ऑप्शन में डालेंगे, उस बेस पर हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक, तो पहला ऑप्शन है हम लोग का 2B, बी ऑप्शन है 4B, सी ऑप्शन है 2H, और डी ऑप्शन है HB। तो मैं आपको बताया हूँ यहाँ पर अभी 1B सबसे कम होता है, और यहाँ पर मैं बताया हूँ 4B सबसे अधिक होगा। इसकी जो 4B द्वारा खींची गई रेखा जो होगी वह अधिक गाढ़ी होगी 1B और 2B और 3B की अपेक्षा। इस प्रकार जो हम लोग का बी ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा, यानी कि 4B पेंसिल द्वारा खींची गई रेखा अधिक गाढ़ी होती है। इस प्रकार बी ऑप्शन जो होगा हम लोग का राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को 20 ऑब्जेक्टिव जो कि कला के थे वो मैंने आप लोगों को क्या करा है, कंप्लीट करा दिए। और आप लोग इसको जरूर से अपने कॉपी
इस प्रकार मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव थे, जो किसके थे, कला सब्जेक्ट के थे, मैंने आप लोगों को क्या करा है, कंप्लीट करा दिए। इस प्रकार आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देख कर ही आप बंद कर दें। आप लोग पेन और कॉपी लेकर अपने कॉपी में क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को जो नहीं आ रहा है आप लोगों को उसको नोट करेंगे, और जो आ रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक, उनको नोट करेंगे जो नहीं आता है। और सभी क्वेश्चनों को जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग याद कर लेंगे, ठीक। याद करने का ये होगा कि धीरे रिवाइज करना, एक दिन याद करें तो 2 दिन बाद रिवाइज करना, ठीक। इस प्रकार आप लोगों के जो सभी क्वेश्चन होंगे कला के वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए सभी लाता रहूँगा। तो इस प्रकार की वीडियो से संबंधित रहने के लिए आप लोग इस चैनल पर ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।